तरक्की नहीं हुई। देखो ना रोड का कैसा हाल है, आप तो खुद ये पैसे कारपोरेशन वाली लेती है और ये हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं यहाँ पे। आमच्या घरामध्ये सगळे बीमार आहेत। ये तो मोदी जी ने कहा था कि पकौड़े खोल लिए, लेकिन वो तो उनके पास कोई डिग्री है नहीं, तो हम तो कारपोरेशन ने क्या करी? कुछ नहीं करी, बस हाथी लाई और चले गई। साढ़े यहाँ कचरे की गाड़ी आती थी, वो भी नहीं आ रही है। 9 साल हो चुके हैं, 9 साल में 2 विधायक बदल गए, लेकिन एक भी विधायक ने तरीके का काम करके नहीं गए। लोगों के अपने खरीदे हुए घर लोगों को खाली करने पड़ रहे हैं। स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार आप सभी का आवाज इंडिया के उसी बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज आपकी। उत्तर नागपुर क्षेत्र में प्रभाग नंबर 4 वांजरा एरिया, और वांजरा एरिया में इस वक्त हम लोग खड़े हैं। यहाँ की क्या समस्या है, यहाँ के लोगों को क्या तकलीफ है, कब ये बस्ती बसी है, महानगर पालिका क्षेत्र में कब ये बस्ती आई है, और तब से लेके आज तक इस बस्ती का किस तरीके से विकास हुआ है, ये सारी बातें बहुत मायने रखती है। यहाँ पर लोग रहते हैं। एक तरफ नागपुर महानगर पालिका को, नागपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस एरिया में विकास का कहीं नाम नज़र नहीं आ रहा है। रास्ते की क्या पोजीशन है, यहाँ पे स्थिति क्या है रास्तों की, पीने के पानी की क्या स्थिति है, सीवर लाइन उसकी क्या स्थिति है, ये सारी बातें यहाँ के काफ़ी सारे लोग जहाँ इकट्ठा हुए हैं उन्हीं से बातचीत करके जानते हैं क्या स्थिति यहाँ पे है, किस तरह का विकास हुआ है और पिछले कितने सालों में यहाँ पर किस गति से विकास हुआ है, ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। उनसे बातचीत करके जानते हैं। मोहम्मद अहमद। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? यहाँ पे मैं 15 साल से रहता हूँ। क्या 15 साल में क्या तरक्की हुई? कुछ भी तरक्की नहीं हुई। देखो ना रोड का कैसा हाल है, आप तो खुद ही देख रहे हैं। न पानी का नल है, न गटर है, बहुत तकलीफ में हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ के नगर सेवक पार्षद कौन है? अरे वो गोट मारे जी। अच्छा, उनका क्या रवैया है? वो कब कब आते हैं? कभी आते हैं, कभी नहीं भी आते हैं। जाकर के वहाँ बोलो तो आते हैं, कभी नहीं आते तो कोई काम भी नहीं, कोई काम भी नहीं होता है। आप लोग कितने बार गए उनके पास? बहुत बार जाते हैं। किन मुद्दों को लेके गए आप? अभी हमने ये गटर लाइन डाले यहाँ से लेके वहाँ तक का, तो इसकी सफाई के लिए कम से कम 3 से 4 बार उनके पास जाना पड़ा। गटर लाइन हमने डाले का मतलब क्या है? आपने डाले या महानगर पालिका? नहीं, हमने डाले, बस्ती वालों ने अपने पैसे से डाले। हाँ, पूरे बस्ती वाले ने चंदा करके। आप टैक्सेस भी पे कर रहे हैं, आप अपने पैसे से सीवर लाइन भी बना रहे हैं। बिल्कुल। रजिस्ट्री करीब 99% लोगों की पूरी रजिस्ट्री हो गई है। अच्छा। और 50% लोगों का करीब यहाँ पे टैक्स भरा गया है। हाँ। उसके बावजूद यहाँ पे कोई काम नहीं होता है, जबकि महानगर पालिका का क्षेत्र है ये पूरा क्षेत्र है। अंदर के थोड़ा सा रोड पे चल के देखिए आप। नहीं, आप लोगों के साथ में आएंगे हम वहाँ पर। बिल्कुल साथ में चलिए और वहाँ की गंदगी देखिए। डेंगू मच्छर होते हैं, बीमार होते हैं बच्चे, और रोजाना झगड़े होते हैं पानी फेंकने के। रोजाना एक दूसरे से झगड़े। साफ करने के लिए उनको बोलने जाओ तो वो सीधा बोलते हैं कि एक चेम्बर का 450 रुपया भरना पड़ेगा, यानी 20 चेम्बर है पूरे यहाँ से लेके वहाँ तक का, मतलब पूरा 5000 रुपया खर्चा बताते हैं। तो उनको बहुत बार बोला गया, अभी इलेक्शन करीब है तो अभी 2 दिन पहले 6-7 चेम्बर साफ करे। अच्छा। और अभी इधर के पूरे चेम्बर बाकी है। अब जब वो चेम्बर नहीं साफ करवा सकते तो गटर लाइन क्या डलवाएंगे? हालांकि उनके पास फंड सब रहते हैं, सब कुछ वो कर सकते हैं। 50 लोग का कनेक्शन है इसमें, कम से कम ज्यादा नहीं। अब जिसकी सारी आपने डलवाया हुआ है? हाँ, पूरी बस्ती वालों ने चंदा करके सब डलवाया कनेक्शन इसमें। बाकी सब इधर बगैर कनेक्शन के कुछ भी नहीं है इधर। अब पोल भी बराबर से नहीं है, अंदर बाहर कोई, बस ये मेन रोड पे पोल तुम्हारे को दिखेगा, बस मेन रोड पे पोल। कोई खड़ीकरण नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ आज तक, देख लीजिए आप लोग। आपने जब कभी भी इस विषय में चर्चा की तो चर्चा में से क्या निकला है? मतलब अरे आश्वासन, कौन सा आश्वासन मिलता है? सिर्फ आश्वासन, किसके भी पास जाओ तो सिर्फ आश्वासन। और आप किसके पास गए? नितिन राउत के पास गए, इधर क्या नाम है अपना, गोद मारे पे गए। हाँ। और भी लोग गए,
जिसके इसके पास प्रभाग पद्धति में 4 नगर सेवक चार होते हैं। नगर सेवक तो है। चारों में से आप किनके पास गए? अभी हम तो सारे इसके पास गए, लेकिन और भी लोग सबके पास जाके आ चुके हैं, पर काम नहीं हो पा रहा। ऊपर काम नहीं हुआ। नितिन राउत जी पहले इसी क्षेत्र से ताल्लुक रखते थे, हाँ। लेकिन अभी बहुत जबरदस्त पावर में है, लेकिन उनका इस क्षेत्र में जरा भी ध्यान नहीं, जरा भी ध्यान नहीं। आते नहीं है। क्या वजह क्या हो सकती है? आते नहीं है। पहले आते भी थे, पहले मीटिंग भी लिए यहाँ इलेक्शन पर। के पहले? हाँ, इलेक्शन के पहले 4 साल 5 साल पहले हाँ। पहले आए यहाँ पर, अपना भूमि पूजन भी किए कि हाँ। ताकि चलो यहाँ पर रोड बन जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन हाँ। सिर्फ आश्वासन पे हुआ, बाकी कुछ नहीं हुआ। जैसे कि आप लोगों ने कहा कि यहाँ पे जो सीवरेज लाइन है, सीवरेज लाइन का खर्चा आप लोगों ने कंट्रीब्यूट करके किया है। हाँ, ये जो रास्ते के ऊपर जो मतलब पत्थर और थोड़ी मजबूती जो रास्ते में दिख रही है, ये महानगर पालिका से काम हुआ, ये भी आप लोगों ने किया? ये महानगर से हुआ है थोड़ा, अच्छा, बस ये हुआ है। वो भी हुआ है तो मतलब वो बारिश आती है तो फिर जैसा का तैसा हो जाता है, देख सकते हैं आप पूरा, लेकिन यहाँ से लेके वहाँ तक का। सिर्फ ये एक रोड हुआ है, बाकी अंदर के कोई भी रोड नहीं हुए महानगर पालिका से। ये देखो, ये मलबा मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम है। हाँ। क्या करते हैं मोहम्मद फैज़? मेरा ऑनलाइन सर्विसेज का काम है। मैं यहीं वांजरा में करीब 11 साल से रह रहा हूँ। क्या 11 साल में क्या आपको तजुर्बा है, मतलब किस तरह का विकास यहाँ पर हुआ है? विकास लोगों का कहना ये है कि सीवरेज लाइन तक हमको खुद को डालनी पड़ी है। विकास तो देखिए, हमारे यहाँ बड़े बड़े मंत्री है, बड़े बड़े नेता है और एमएलए है। इन लोगों ने इतना विकास कर दिया है कि लोग गाड़ियाँ लेके गिर रहे हैं, गड्ढे बड़े बड़े हो गए हैं। डेंगू और मलेरिया के लिए जो दवाइयाँ फैलाई जा रही थी और प्लॉट वालों को, खाली प्लॉट वालों को नोटिस दिया जा रहा था, वो यहाँ पे दे रहे भी नहीं है और ना उस पर कार्रवाई कर रहे हैं वो। तो ऐसा लग रहा है कि नागपुर शहर के कहीं बाहर हम रह रहे, ग्रामीण में रह रहे, नागपुर शहर में नहीं रह रहे हम। ऐसा हमको महसूस हो रहा है। यहाँ पे टैक्सेस हमने 15,000 रुपये भरे हैं और रह रहे शहर के बाहर, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, शहर के बाहर हम रह रहे हैं, यानी ग्रामीण जो है, आप बिलगांव देख लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। वो यहाँ से बेहतर है, रोड रास्ते अच्छे हैं। वहाँ के सरपंच है, वो उनकी सुनवाई करते हैं। हमारे यहाँ के जो नगर सेवक है वो कहते हैं थोड़ा बहुत फंड आता है, हम इतना काम नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत काम कर देते हैं बेचारे वो, उसके बाद नहीं करते। हम एमएलए के पास जाते हैं, उनके पास फुर्सत नहीं है। उनको लेटर दिए, रिसीट पड़ी हुई है हमारे पास, वो कार्रवाई नहीं कर रहे। 2012 से हम लोग लेटर दे रहे हैं, 2012 से आज 9 साल हो चुके हैं। 9 साल में 2 विधायक बदल गए, लेकिन एक भी विधायक ने तरीके का काम करके नहीं गए। यहाँ पे 10,000 से ऊपर की आबादी है और मूलभूत सुविधाओं से अभी भी तरस रहे हैं, और उस टाइम भी तरस रहे थे 2012 में, जो 3 से 4,000 की आबादी थी। आज 10,000 की आबादी रह के भी लोग परेशान हैं। और यहाँ पे गरीब तबके के लोग ज़्यादातर हैं, जो मजदूर लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं। ये लेआउट को इन्होंने अनधिकृत इसमें डाल दिया है। जो प्रोसेस है गवर्नमेंट का अनधिकृत लेआउट का, वो 1990 से लेके 2000 तक है। 2000 के पहले के जितने भी लेआउट है, उन्होंने दक्षिण पश्चिम में जो देवेंद्र फडणवीस का इलाका आता है, 44 लेआउट को सैंक्शन किया है। और हमारे यहाँ के लेआउट, आप इतना ठोस बात कैसे कर सकते हैं? एनआईटी ने उसको शो किया है। ठोस बात बोले तो सबूत के साथ है पूरा, आपके पास उसके प्रूफ है? प्रूफ है पूरे। अच्छा। एनआईटी ने उसको मीडिया में शो किया है कि 44 लेआउट, अब पेपर की कटिंग पड़ी है 2011 की 12 की, उसमें उन्होंने दिया था। और 2015 में देवेंद्र फडणवीस ने खुद ये किया है कि 44 लेआउट जो कि मुख्तलिफ तरीके से रिजर्वेशन थे, उन रिजर्वेशन को हटा के उनको लेआउट को सैंक्शन किया है। ये दक्षिण पश्चिम में हुआ है। और हमारे यहाँ उत्तर में हमारे पालक मंत्री है, लेकिन हम तो उनसे उम्मीद ही कर सकते हैं। बार बार हमने उनको तवज्जो दिलाई कि इस पे दिया, उसका भी लेटर दिया हमने कि जो लेआउट है उसको आप सैंक्शन कीजिए, हमें कोई फंड नहीं चाहिए, आप सैंक्शन कीजिए। जो उसका तरीका है, जो प्रोसेस है, जो हम टैक्स भरेंगे वही है। जो नॉर्मल चीज़ें जो होती है वही चीज़ें होनी चाहिए ना। कोई नया हम नहीं कर रहे कि भाई आप आसमान उतार के ज़मीन पर रख दो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप पालक मंत्री है, आपको काम है कि आदेश दीजिए अधिकारियों को उस चीज़ का, पटवारी को उस इलाके की पूरी नॉलेज दीजिए कि भाई ये इलाके के हमारे पास लेटर आ रहे हैं। यहाँ पर आकर के एक बार उन्होंने सुनवाई नहीं करी। चुनाव के पहले 3-3 मरतबा आए वो। 2019 कब का गया, 2020 आया, 20 में मार्च में कोविड आया। मार्च के बाद कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर काम हुए, जहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। स्मार्ट सिटी के नाम पे बहुत सारे इलाकों को डेवलप किया जा रहा है। हमारे यहाँ क्या चीज़ है? हम क्या स्मार्ट नहीं बनना चाहते? हम क्यों ग्रामीण में रहेंगे? हम तो नागपुर शहर में रह रहे हैं ना। और नागपुर शहर का नंबर आया है, कोई ऐसा तो नहीं है कि पार्टी वालों ने स्पेशल पैसा भरा है, उनका उस पर स्मार्ट सिटी बन रहा है, हमारे यहाँ नहीं कर रहे, वांजरा में नहीं करना चाह रहे। ये भी चीज़ क्लियर कीजिए ना। पहले वांजरा का, नारा का और पार्टी का, तीनों का नंबर था स्मार्ट सिटी में। इन्होंने 2 को हटा दिया और पहले ले लिया पार्टी को, क्योंकि उस वक्त देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी। वहाँ पे मंत्री थे ये कृष्णा खोपड़े,
उन्होंने वो करके उसको डेवलप कर दिया स्मार्ट। लेकिन उन्होंने 3 इलाके के नाम हमको बताए थे 2014 के बाद कि भाई आपके जो इलाके हैं नारा, वांजरा और पारडी, ये तीनों इलाके स्मार्ट सिटी में आएंगे। 2 आमदार के क्षेत्र में थे। हाँ, तो एक आमदार का क्षेत्र जो हुआ जो उत्तर पूर्व नागपुर के है वो डेवलप कर रहे हैं, वहाँ स्मार्ट सिटी का पूरा प्रोजेक्ट आ रहा है। यहाँ पे उन्होंने कोई प्रोजेक्ट नहीं लाया। अगर यहाँ प्रोजेक्ट लाते, हमारे यहाँ 25 फुट के रोड है, ये 40 फुट के होंगे, लेकिन जिनकी जमीन जाएंगी उनको 3 गुना मुआवजा तो मिल जाएगा, तो वो भी राजी रहेगा। 6 लाख रुपए का प्लॉट है तो वो 18 लाख रुपए उनको मुआवजा मिलेगा। तो वो स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ठीक है, हम बनाए 40 फुट का रोड बनेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमारी जमीन जा रही है, हमको पैसा दो वो हिसाब से। तो वो भी नहीं करना चाह रहे। यानी गडकरी साहब यहाँ के सांसद है, उनको ये चीज़ चाहिए कि हर एक समाज के हर एक तबके के साथ इंसाफ करे, यानी लोगों के साथ वैसा व्यवहार करे कि लोग भी उससे खुश रहे। लेकिन वो ये चाहते हैं कि हमें एमएलए कौन से जीते हैं, बीजेपी के हैं नहीं है, नगर सेवक यहाँ चारों बीजेपी के हैं, फिर भी आप नहीं करना चाह रहे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारे पास इतना फंड नहीं आता। दूसरी चीज़ कि ये इलाका जो है अनधिकृत में है, अनधिकृत में हमारे को कारपोरेशन से लिखित में लेटर आता है कि आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। हम लोगों ने कई ऐसी फाइल बनाई है, अभी पानी की पाइपलाइन की फाइल बनाई थी कि पानी निकलने का रास्ता हो जाए, 55 लाख रुपए की फाइल थी। नितिन राउत साहब को पालक मंत्री है, उनको नगर सेवक के थ्रू हमने दिया था। कारपोरेशन जो जोन है हमारा लगड़गंज जोन नंबर 8 में, उसमें हमने एप्लीकेशन दिया, उन्होंने पूरी फाइल बनाई, वो फाइल बना के उन्होंने सबमिट किया पालक मंत्री जी को। उन्होंने कहा कि हम कारपोरेशन को ये फंड नहीं दे सकते, एनआईटी को हम देंगे। तो भाई कारपोरेशन में क्यों नहीं दे सकते? जब नगर सेवक यहाँ पे है, जब नगर सेवक यहाँ काम कर रहा है, जब नगर सेवक यहाँ के लोगों की समस्या हल करने के लिए है, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते आप? एक पालक मंत्री होने के नाते आपका काम है कि आप उस फंड को कारपोरेशन में दे, जोन में दे, और वो जोन वाइज काम होगा, क्योंकि सब तो पद्धति वाइज काम है ना, कोई अलग तो है ही नहीं। तो वो नहीं करना चाह रहे, वो ये बोलते हैं नहीं हम कारपोरेशन को नहीं देंगे, हम एनआईटी को देंगे। अब अभी एनआईटी को उन्होंने बहाल कर दिया, फिर से अभी कारपोरेशन का ये कर दिया। 3 साल जनता के खराब गए, 2018 से 2021 ये 3 साल पूरे बेकार गए, ना कारपोरेशन ने करी ना एनआईटी ने करी। और इन्होंने ये कहा था कि हम 2 साल के अंदर पूरा डेवलप कर देंगे। 3 साल कारपोरेशन के अंडर मेरा कुछ भी नहीं करे। अधिकारियों से मिलने गए तो वो बोलते हम आ रहे हैं घूम करके, तो वहाँ जाना है तो साफ के जाना है, ये करना है। 3 मरतबा जाके हम कारपोरेशन से वापस आए, मेन ऑफिस से, जो इस इलाके के, इस एरिए के अनधिकृत लेआउट का और आपके क्या नाम है उसका 1972 और 572 का जो मामला देखते हैं उनके हाथ में था वो। लेकिन उन्होंने हमको ये बोला कि आप बोले एनआईटी में जाओ। एनआईटी में हम गए तो एनआईटी वाले बोले हमारे पास कुछ भी काम नहीं है, सब काम हमने कारपोरेशन के हवाले कर दिए, जितनी फाइलें थी सब कारपोरेशन को दे दी हमने। उसके बाद हमने पूछा कि ठीक है कारपोरेशन को आपने दे दिए तो वो फाइल कारपोरेशन के पास है क्या? वो बोले नहीं, हमारे पास ताला बंद करके रखा हुआ है। बहुत बढ़िया। वो फाइल पूरी ताला बंद करके रखी हुई है, अगर वो मांगेंगे तो हम देंगे। वो दोनों एंगल से कोई काम नहीं करना चाह रहे। अभी फिर पिछले महीने ये जितनी भी चर्चा आप मुझसे कर रहे हैं या फिर आपकी जो भी बातचीत एनआईटी में बोलो या फिर कारपोरेशन में बोलिए, जो बातचीत आपकी हुई ये मौखिक तौर पर हुई या कुछ लिखित तौर पर हुई है? लिखित तौर पर भी है, उसकी रिसीव्ड है, उसकी कॉपीज है, एनआईडी में हमने दिया है। एनआईडी में हमने लोकशाही दिवस के ऊपर बैठक की है उनसे, और आज नहीं 2013 में बैठक की है हमने। बहुत काफ़ी अरसे की बात है ये, कोई छोटी मोटी यही नहीं है कि साल 2 साल में हमने दिया नहीं हुआ हम ये कर रहे हैं। 2012 से हम देते हुए आए हैं, 2 लोकशाही दिवस हमने अटेंड किया है, कारपोरेटर को बोला है, विधायक को बोला है, अभी हमारे पालक मंत्री है उनको बोला है। जब भी पालक मंत्री थे बावनकुड़े साहब से मीटिंग हुई, उन्होंने एक रोड का फंड का उन्होंने बोला था कि हम पास करवा के देंगे 2 नंबर नाके से गाँव तक, वांजरा गाँव तक। तो उन्होंने एक सीमेंट रोड का ये डामरीकरण उन्होंने एक करवाया 2.5 करोड़ रुपए का मिलिंद माने साहब के फंड से। तो वो एक काम हुआ सिर्फ। बाकी पूरी बस्ती में जो अभी गंदगी का आलम है, अभी यहाँ पानी गिर रहे हैं, डेंगू और मलेरिया हो रहा है, पूरे शहर में नोटिस भेज रहे हैं कि भाई आपके बाजू में खाली प्लॉट है या प्लॉट किसका है, उनको उन्होंने नोटिस दे रहे हैं कि भाई 5,000 रुपये फाइन लगेंगे, नहीं तो आप ये पानी खाली करो, और उस पर दवाई मार रहे हैं। यहाँ पे क्या इंसान नहीं रह रहे? इंसान यहाँ पे नहीं रह रहे, या फिर विधानसभा में जो आपको वोट नहीं मिल रहा है यहाँ से, या सांसद जो है वो आपको वोट नहीं कर रहा है? जनता की परेशानी को तुरंत हल करना चाहिए। अभी बीमारियों का कोविड का दौर चल रहा है, इसमें डेंगू और मलेरिया कितना खतरनाक है ये सबको पता है, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है मनपा का, ये इस चीज़ पर ध्यान देने को तैयारी नहीं है।
क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि इसी एरिया को हटाया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है? इसकी वजह क्या हो सकती है आपके हिसाब से? नहीं, ऐसा कोई खास वजह तो नहीं हो सकती है, बस उनके दिल में जो है। और यहाँ पे कैसा है कि देखिए यहाँ पे SC ST आबादी है और माइनॉरिटीज़ है, तो उन लोगों का ऐसा हो सकता है कि भाई ये तो एकदम गिरे हुए तबके के, एकदम नॉर्मल तबके के, ये हमारे पास कुछ करते नहीं है। वर्ण व्यवस्था तो शुरू से ही है ना, पार्टी लेवल पे ही आप देखिए, मिलिंद माने जी यहाँ के विधायक थे और कृष्णा खोपड़े जी पूर्व के विधायक थे। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट पूर्व में चले गया, यहाँ पे नहीं आया। उत्तर में जरी पटका में उन्होंने डेवलपमेंट कर दिया। जरी पटका में जो डेवलप एरिया था वहाँ पे उन्होंने 17 सीमेंट के रोड पास करवा दिए, तो वो एरिया डेवलप हो गया। बाकी एरिया में उन्होंने काम नहीं करा, ठीक है, वो काम नहीं करा। पीली नदी के एरिया में वही हाल था, यहाँ भी हमारे इधर वही हाल था। हर जगह उन्होंने वही किया कि आप किस एरिया से आ रहे हैं। उत्तर नागपुर तो उत्तर नागपुर गया गुजरा हो गया, एक साइड कर देते हैं वो। और पूर्व नागपुर या दक्षिण पश्चिम, जो फडणवीस साहब का लाडले हमारे MLA है और हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खास तौर पे 44 लेआउट को सैंक्शन करवाया और वो पार्क के लिए और रिजर्वेयर के लिए सैंक्शन था, उन लेआउटों को उन्होंने सैंक्शन करवाया। और NIT ने बाज़ाब्ता उसकी पब्लिकेशन की, उसको प्रिंट मीडिया में उसको वो किया, शाये किया और बताया लोगों को कि हमने 44 लेआउट को सैंक्शन कराया। उत्तर नागपुर के 4 लेआउट को भी तो करा लेते आप विधायक थे यहाँ के MLA मिलिंद माने साहब, लेकिन उन्होंने नहीं कराया क्योंकि फडणवीस साहब नहीं चाह रहे थे, उनको 44 लेआउट अपने लेआउट करना था, ये चीज़ रहती। तो मतलब आज भी ये सारी चीजें हो रही है, भले हम स्वतंत्रता के 70 साल पूरे कर चुके हैं, लेकिन आज भी ये जो मतलब दूरियां है वो आज भी साफ तौर पर नजर आ रही है। एक तरफ यहाँ पर माइनॉरिटीज के लोग रहते हैं, शायद इसलिए यहाँ का विकास नहीं हो पा रहा हो। जैसे कि इनका कहना है कि उत्तर नागपुर और मध्य नागपुर, दक्षिण पश्चिम की अगर बात करते हैं तो जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। और भी लोगों से और भी बातें करेंगे और भी समस्याओं के बारे में जानेंगे। इनके पास काफ़ी अच्छी स्टडी, अपने एरिया को लेके काफ़ी अच्छा इन्होंने प्रयास किया है, लेकिन इस प्रयास का अभी तक कोई चाहिए उस तरीके से हल नहीं हो पाया। कब तक इसी तरह रहना पड़ेगा और कब तक ये सारी चीज़ें सहनी पड़ेगी, बहुत बड़ा सवाल है। मेरा नाम है अफरोज सुल्ताना। क्या तकलीफें क्या हो रही है महिलाओं को? तकलीफ तो बहुत ज़्यादा है, कीचड़, गली के अंदर रोड, गटर, सब में पहले तो मेन गटर रहेंगी, सब चीज़ की सुविधा रहेंगी, और दूसरी रोड, और तीसरा पानी। पानी भी नहीं आ रहा है। पानी भी नहीं है। पानी किस तरीके से मिल रहा है? पानी टैंकर का मिल रहा है, तो टैंकर के लिए वहाँ जाना पड़ता, ऑफिस में वहाँ नाम लिखाना पड़ता, उसको अपने मस्के लगाना पड़ता। जब वहाँ यहाँ आता है तो उसको 100 की नोट 50 की नोट देना पड़ता, तो गरीब 100 और 50 उसको ही देंगे तो खाएंगा क्या? मेन बात तो यही है ना। और मेन गटर के लिए अब किसी के प्लाट खाली है, उसके प्लाट पर पानी तो नहीं फेंक सकते। वो आ रहा है, वो अपने इतने से करके जा रहा है, सुनना पड़ रहा, क्योंकि अपने उस टाइप के अपन हो गए हैं, करके सुन रहे हैं, और नहीं होते तो सुनते क्या। और दूसरी रोड होना बहुत सच ज़रूरी है। गाड़ी स्लिप हो जा रही, बच्चे लड़के गिर जा रहे, अपन ही गिर जा रहे, तो ये सब चीज़ की सुविधा होंगी तो होंगी कब? आप महिलाओं में से कितने लोग यहाँ के पार्षद से जाके मिले, मतलब नगर सेवक से कितने लोग जाके मिले? मगर नगर सेवक से तो मैंने 3-3 ऑटो भर के लेके गई हूँ, 2-2 गल्ला भर के लेके गई नगर सेवक के पास। जो ना कुछ नहीं, आपके जैसी मीडिया और आ चुकी है, उनसे भी यही काम बोल हुए और उनने भी कुछ नहीं करे। मीडिया आती है साल में एक बार, बरोबर अपना हमारा भाषण लेके जाती है, पंजाब के वहाँ ठंडी बाड़ी आती है, तो इसलिए वो मीडिया वालों रहे क्या कोई और रहे, पर मैंने इतना बोल रहा, भरोसा तो कुछ भी नहीं रहा, चाराने का मिल रहा। हाँ, रजिस्ट्री बात बोले हो तो घर की रजिस्ट्री नहीं है, घर का ये नहीं है। अरे तो पहले हमारे को सुविधा कर, तो हमको भी खुशी होंगी, तो हम भी तो करेंगे आगे के लिए। नो घर की रजिस्ट्री करा दे रहे, सब करा दे रहे, पर ये मेन चीज जो है वो नहीं करा रहे, तो कौन सी बात की तो ये करेंगे फिर अपन। हाँ, कोई चीज़ की सुविधा नहीं है, कोई चीज़ को तैयार नहीं है। तैयार तो होने को हो ना, साल में एक बार आते जी, मीडिया आ रही जी, वो मीडिया भाषण लेके जा रही, वो मीडिया भाषण लेके जा रही, कोई कुछ नहीं कर रही है। इलेक्शन खत्म हो जा रहा, अपने अपने घर में ठंडे बाड़ी आ रहे। 3 मीडिया आई, तीनों मीडिया ने भाषण लेके गई। अभी तो मैंने बोल भी दी थी इनको कि अब तो मीडिया को बुलाओ भी मत और भाषण दो भी मत और अपना मुँह दुखाओ भी मत। सही बात। काम ही नहीं हो रहा तो क्या करेंगे? जबरदस्ती आओ जी रोडों पे, लोगों को तमाशे बताओ जी और अपने अपने घरों में बैठो, वो ऐसा काम होना ही नहीं ना। मीडिया आ रही है, कुछ सुविधा करके जा रही, तो अपने को भी बोलने को अच्छा लगेगा। तो मीडिया क्या सुविधा करेंगे आपके लिए? तो मीडिया तो उधर देंगी। हाँ, दिखाने का काम मीडिया करेगी तो फिर ना। तो इसके पहले जितने भी मीडिया है उन्होंने दिखाने का काम किया कुछ बस दिखाने का काम मोबाइलों पर डाल देते, यूट्यूब पर लो, देखो चारों तरफ के जमा हुए थे, हम गए थे वहाँ पे मीडिया भाषण लेने को, तो वैसा थोड़ा काम होने को ना, काम होने को ना।
अच्छे अच्छे नेता आके चले गए, यहाँ पंजा आके चले गया, कमल आके चले गए, सब आके चले गए, कोई ने कुछ नहीं कर पाई यहाँ। कब रोड होना ना होना, 3 चीज की तो सुविधा होना आरके के अंदर। नोटा लेने के लिए कैसा बैठा आरके वाला, करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो कुछ ऐसा हाल यहाँ के लोगों का है। महिलाएं भी बात कर करके थक चुकी है, मीडिया आके गई है लेकिन काम नहीं हुआ है। सत्ताधारियों की बात करें तो हर बार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलते हैं। हर शो के अंतिम पड़ाव में हम लोग प्रयास करते हैं वहाँ के पार्षद से बात करने की। यहाँ के पार्षद, हमने उनसे बात करने की कोशिश की पर उन्होंने फ़ोन उठाया ही नहीं। और इसी प्रभाग नंबर 4 के जो सभापति है राजकुमार साहू, हमने उनसे फ़ोन पे संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने फ़ोन तो उठाया लेकिन बड़े प्यार से उन्होंने ये बोल के टाल दिया कि इस वक्त मैं सिविल में हूँ, मैं यहाँ पर नहीं आ सकता। क्या पता क्या वजह है, क्या वाकई में वो सिविल में गए हैं किसी काम के सिलसिले में, या फिर हर बार की तरह जैसे इन्हें टालते हैं वैसे हमें भी टाल रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों वक्त हो चला यहाँ पर रुकने का, तो रुकते यहीं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़े रहे तब तक आवाज़ इंडिया के साथ। घर पर रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। भी तरक्की नहीं हुई, देखो ना रोड का कैसा हाल है, आप तो खुद ये पैसे कारपोरेशन वाली लेती है और ये हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं यहाँ पे। आमच्या घरामध्ये सगळे बीमार आहेत। ये तो मोदी जी ने कहा था कि पकौड़े खोल लिए, लेकिन वो तो उनके पास कोई डिग्री है नहीं, तो हम तो कारपोरेशन ने क्या करी? कुछ नहीं करी, बस हाथ हिलाई और चले गई। साढ़े यहाँ कचरे की गाड़ी आती थी, वो भी नहीं आ रही है। 9 साल हो चुके हैं, 9 साल में 2 विधायक बदल गए, लेकिन एक भी विधायक ने तरीके का काम करके नहीं गए। लोगों के अपने खरीदे हुए घर लोगों को खाली करने पड़ रहे हैं।